जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। चेतन भाई बहुत बड़े कवि हैं। आप कोई से भी टीवी चैनल्स को देख लीजिए, उन टीवी चैनल्स पे अगर कोई संचालन की भूमिका अदा कर रहा है तो हमारे डॉक्टर चेतन, ये सब चीजें, बाकी सब चीजें पीछे रह जाती हैं। लेकिन डॉक्टर चेतन आनंद जी जो हमारे देश के सबसे प्रखर जो गीतकार, सबसे बड़े गीतकार कुंवर बेचैन जी, उनका अगर कोई इकलौता, सबसे प्यारा, सबसे लाडला अगर कोई शिष्य रहा तो वो लाडला शिष्य हमारा चेतन भाई उनका रहा। और इन चेतन जी के लिए, आपके तालियों के लिए हाथ उठते हुए देखना। हमारे अमित भाई कहाँ गायब हो गए थे आपको तो सब लोग ढूंढ रहे थे। यहाँ से कविताएं हुई, लोगों ने बहुत रस लिया, आप कहीं ना कहीं रह रहे, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ पंक्तियां जाती रही होंगी। और अब मैं चाहता हूं कि चेतन भाई आए और कविता को पढ़े। मंच को प्रणाम करता हूं और राष्ट्रीय व्यापार मंडल जिन्होंने इतना खूबसूरत कार्यक्रम आज सजाया और इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कवि हो। लेकिन वास्तव में राजेंद्र अग्रवाल जी जो आपके सांसद थे, उन्होंने ये कहा वास्तव में कि लक्ष्मी ने सरस्वती का आह्वान किया है, उसका स्वागत किया है। ऐसा उदाहरण बहुत कम देखने को मिलता है। मैं चाहता हूं कि आज के आयोजक राष्ट्रीय व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और अभी इतना खूबसूरत संचालन जो कर रहे हैं डॉक्टर अनिल वाजपेयी, उनका इतना ऊर्जावान स्वर सुन के वास्तव में जो बाहर भी खड़े लोग थे अंदर आ गए, जैसे टोनी भाई हमारे अंदर आए और तमाम लोग अंदर सुनने के लिए आ गए। एक माहौल मिला। हमारे सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी देश के प्रख्यात हास्य कवि हैं, उन्होंने भी अपनी रचनाओं से सबको गुदगुदाया और ऐसा स्वर, ऐसा आज रूप मैंने उनका अलग सा देखा है कि वो मिमिक्री भी बहुत अच्छी करते हैं और आज उन्होंने कविताओं से सबको आनंदित कर दिया। एक बार इन दोनों के लिए भी आप जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। बहुत बहुत आभार। अगर ये जोरदार है तो हापुड़ वालों, मैं बहुत पहले भी यहाँ कवि सम्मेलनों में आया हूँ, ऐसी तालियां नहीं मिली, बहुत ठंडी ठंडी तालियां लग रही है। खाना सबने खा लिया है, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और मंच पे शोभा सचान जी बहुत अच्छी देश की प्रख्यात कवित्री हैं। देश की प्रख्यात कवित्रों में जिनकी शुमारी होती है उसमें ममता लड़ीवाल जी भी हैं। हमारे राहुल जैन जी जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, पारस टीवी के बहुत अच्छे कुशल संचालक हैं और साहित्य की गंगा उस पर बहाते हैं। इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाएं। और हमारे छोटे भाई कुशल कुशवाहा इस समय देश में हर जगह हिंदी साहित्य की, हिंदी कविता की यश पताका लिए घूम रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं। कुशल के लिए पूरी कुशलता के साथ तालियां हो, आपकी ऊर्जावान तालियां मिले। मैं सभी को बधाई देते हुए, और आज मैं एक छोटा सा साहित्य का आदना सा सिपाही, और मुझे आज अध्यक्षता का भार अनिल भाई ने दे दिया। मैं इस लायक नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, अनिल भाई का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूं। कविताओं की बात करते हैं, कुछ कविताओं की बात करते हैं, मां शारदा की बात करते हैं, कुछ यहां से बात शुरू करता हूं, आप सबका मन लेता हूं। लेकिन जिस हौसले के साथ आपने ये आयोजन किया, जिस हौसले के साथ आपने हर कवि को सुना, आपके हौसले को भी सलाम करता हूं। क्योंकि हौसला, जहां पर हौसला होता है वहां भाव होते हैं, जहां भाव होते हैं वहां सार्थकता होती है, जहां सार्थकता होती है वहां सत्य होता है, जहां सत्य होता है वहां तथ्य होता है, और जहां तथ्य होता है वहां दस्तावेज होते हैं, और जहां दस्तावेज होते हैं साथियों वहां इतिहास निश्चित रूप से बनता है। तो आपका हौसला इतिहास तक की यात्रा करता है, और इस हौसले को बना के रखिए, यह जिंदगी में बहुत काम आता है। क्योंकि हौसला टूटने से बचाता है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है। उसी हौसले को अपने हृदय में रखकर कुछ पंक्तियां आपको मैं दे रहा हूं, और आप मेरा अगर समर्थन करते रहेंगे तो कुछ टुकड़े और सुनाऊंगा, नहीं तो मूल कविता सुनाकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आप सबका विशेष, सुधीर जैन जी बैठे, उनको प्रणाम करता हूं। दूसरी बार हमसे मुलाकात हो रही है, कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है चेतन भाई, स्वागत है। कि शब्द शब्द छंद छंद गीत गीत कविता में लक्ष्य ना हो व्यंज ना हो ऐसे भाव भर दे। कि शब्द शब्द छंद छंद गीत गीत कविता में लक्ष्य ना हो व्यंज ना हो ऐसे भाव भर दे। चाहे वर्तमान हो अतीत हो भविष्य पर पल पल चेतना हो ऐसा कुछ कर दे। और साधना में दृढ़ता हो, वंदना में दृढ़ता हो, सांस के सुमन को तू एकता के स्वर दे। और कर कृपा
पाए शार दे मां लेखनी संवार दे मां प्यार प्यार भर सकूं मैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है चेतन भाई, बहुत सुपर। कि प्यार प्यार भर सकूं मैं ऐसा अवसर दे। पिछले दिनों स्वामी विवेकानंद जी को सुन रहा था, उनकी एक पुस्तक को पढ़ रहा था। स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर कुछ पंक्तियां मैंने निवेदित की, कुछ पंक्तियां लिखी। समझिए, विचार उनके हैं, शब्द मेरे हैं, भाव इधर से आए और शब्द इधर से मिले। उन बातों को कुछ समेटकर एक छंद का निर्माण हुआ। आप सबका विशेष ध्यान चाहता हूं मैं वहां पर, सुनिएगा। कविता की बात हो रही है तो कविता मन से सुनिएगा। भाई सुधीर जी का आपको स्नेह मिल गया, समझ लो जैन समाज में बड़े कार्यक्रम में आपको एक आमंत्रण मिल गया, समझ लो आप। सुधीर जी हरे को नहीं देते आशीर्वाद। महेश शर्मा टोनी जी यहाँ हापुड़ के जिलाध्यक्ष हैं और बड़ा अमित शर्मा टोनी जी, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। एक तो इस तरह से इतना कुशलता के साथ इतना बढ़िया कार्यक्रम आपने संयोजित किया है साहब, बहुत बहुत आभार साहब, बहुत बहुत बधाई। आपके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं के शर्मा जी मेरे पुराने मित्र हैं, 30 वर्ष पुराने मेरे संबंध रहे। जब मैं हिंदुस्तान अखबार में ब्यूरो चीफ गाजियाबाद होता था तब हापुड़ आपका गाजियाबाद में शामिल होता था टोनी जी, तब से मेरे उनसे साहिबाबाद से संबंध है। मैं साहिबाबाद रहता था, कितने कविताओं कवि सम्मेलनों में उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उनके लिए कवि सम्मेलन किए। आज उनसे बहुत अरसे बाद यहाँ मुलाकात हुई, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रदीप चौधरी आए, वो मेरे क्लास फेलो हैं, मेरे साथ ही पढ़े MMS डिग्री कॉलेज में, उनके भी दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सारे लोग गाजियाबाद से आए, बहुत परिचित लोग मेरे निकले। और गाजियाबाद में आपका, मैं जब ब्यूरो चीफ था तो हापुड़ में हिंदुस्तान अखबार का ब्यूरो ऑफिस मैंने ही खुलवाया था यहाँ पर, और 7 दिन की ट्रेनिंग दी थी आपके यहाँ के स्टाफ को। तब भी मैं यहाँ पर हापुड़ के लोगों से मिला था। आपका बड़ा प्यार मिलता है हमेशा से ही। एक रचना, ये छंद मैं निवेदित करता हूँ, स्वामी विवेकानंद की बातों से प्रभावित होकर मैंने जो कुछ भाव प्रकट करने चाहे। बातें उनकी हैं, शब्द मेरे हैं, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। कि दुष्ट आंधी यारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, कि दुष्ट आंधी यारे के खिलाफ जो लड़ोगे तुम, नई दुनिया के दिन मान बन जाओगे और दूसरों के दुख में शरीक होके देख लेना, अपनी नजर में महान बन जाओगे। क्या बात है, कि अपनी नजर में महान बन जाओगे और छोड़ दोगे द्वेष भावना के सभी रास्ते, तो राम रहमान के समान बन जाओगे और धरती पे रह के जो धरती के कष्ट हरे, तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे, तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे, तो मनुज तुम आसमान बन जाओगे। 4-4 पंक्तियों के कुछ टुकड़े देता हूं आपको, आपका मन टटोलता हूं, उसके बाद मूल रचना पर आऊंगा। बहुत बहुत आभार राहुल। स्वागत है भाई, स्वागत है, बहुत बहुत आभार। कि समुंदर बन के तो, कि समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, कि समुंदर बन के तो हरगिज तुम्हारा हो नहीं सकता, मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता। क्या बात है, मुझे दरिया ही रहने दो, मैं खारा हो नहीं सकता, मैं मिट्टी की तरह मिट्टी से जुड़ना जानता हूं, बस मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता, मैं उस मगरूर अंबर का सितारा हो नहीं सकता। मेरे गुरुदेव डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने यह कहा था कि जो अपनी मिट्टी से जितना ज्यादा जुड़ता है ना, उसको आसमान उतना ही ज्यादा मिलता है। तो मिट्टी से जुड़े हुए कुछ टुकड़े देता हूं, अभी 4 टुकड़े मैंने 4 पंक्तियां मिट्टी पे कहीं, मिट्टी पे और दृश्य देता हूं, आपका मन टटोलता हूं, देखिएगा, मेरे साथ जुड़ेंगे तो मजा आएगा और अच्छा लगेगा। कि मेरे होठों से वो आंखों का पानी जोड़ देता है, कि मेरे होठों से वो ईश्वर, कि मेरे होठों से वो आंखों का पानी जोड़ देता है, मैं हंसता हूं तो वो गम की कहानी जोड़ देता है, मैं हंसता हूं तो वो गम की कहानी जोड़ देता है, मैं मिट्टी से जुड़ा हूं, जब कभी ये सोचता हूं तो वो मुझ में रंग सारे आसमानी जोड़ देता है, वो मुझ में रंग सारे आसमानी जोड़ देता है, वो मुझ में रंग सारे आसमानी जोड़ देता है। और पता नहीं था परों में वो जान भर देगा, कि पता नहीं था परों में वो जान भर देगा, मेरे नसीब में वो आसमान भर देगा, मेरे नसीब में वो आसमान भर देगा। इसीलिए तो मैं लिपटा हुआ हूं मिट्टी से, ये आसमान तो मुझ में गुमान भर देगा, ये आसमान तो मुझ में, ये आसमान तो
बहुत अच्छे। ये आसमान तो मुझ में गुमान भर देगा, मेरी आयु छोटी हो सकती है, मेरे अनुभव बाबूजी छोटे हो सकते हैं, लेकिन बात अगर बड़ी निकल के आती हो तो आपका समर्थन चाहिएगा। देखिएगा कि जो नफरत का जज्बा दिलों में रहेगा, जो नफरत का जज्बा दिलों में रहेगा, यकीनन जहन मुश्किलों में रहेगा। जो नफरत का जज्बा दिलों में रहेगा, यकीनन जहन मुश्किलों में रहेगा, यकीनन जहन मुश्किलों में रहेगा, यकीनन जहन मुश्किलों में रहेगा। और जिसे गंध मिट्टी की महसूस होगी, गुलों की वही महफिलों में रहेगा। क्या बात है, वाह। गुलों की वही महफिलों में रहेगा, गुलों की वही महफिलों में रहेगा। और टुकड़े देता हूं सुनेगा कि कभी रहे हम भीड़ में भैया, बड़े बड़े सभी लोग बैठे हैं और वास्तव में ये जो मैं बात कह रहा हूं शायद उन्होंने अपने आयु में, अपने जीवन में महसूस की होगी। अगर महसूस की हो तो बस आपका समर्थन मिले। देखिएगा, कभी रहे हम भीड़ में भैया, कभी रहे तन्हाई में, कि कभी रहे हम भीड़ में भैया, कभी रहे तन्हाई में, सारी उम्र गुजारी हमने रिश्तों की तुरपाई में। सारी उम्र गुजारी हमने रिश्तों की तुरपाई में। और बाबूजी ने सिखलाया था, हाथ कभी मत फैलाना, बरकत बहुत बहुत होती है अपनी नेक कमाई में। कि बरकत बहुत बहुत होती है अपनी नेक कमाई में। और किसी के साथ रहना तो ख्यालों की तरह रहना। अभी पिताजी पे बात कही, मां पे बात करता हूं, सुनिएगा कि किसी के साथ रहना तो ख्यालों की तरह रहना। मुझे अच्छा नहीं लगता सवालों की तरह रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता सवालों की तरह रहना। मेरी मां ने मुझे बचपन से अब तक ये सिखाया है, अंधेरी रात के दिल में उजालों की तरह रहना, अंधेरी रात के दिल में उजालों की तरह रहना, अंधेरी रात के दिल में उजालों की तरह रहना। और टुकड़े देता हूं कि खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा। खामोश, आपने राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने यह कार्यक्रम किया, अगर खामोशी आपकी नहीं टूटती तो इतना बड़ा आयोजन कैसे हो पाता, आपका स्वप्न कैसे इतना बड़ा साकार होता। तो खामोश हम रहे तो पहल कौन करेगा, उजड़े चमन में फेर बदल कौन करेगा। प्रश्नों के पक्ष में अगर चले गए जो हम, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा, उत्तर की समस्याओं को हल कौन करेगा। समस्याओं को मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि है समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो, कि है समस्याएं बहुत पर सामना करते रहो। बदशक्ल चेहरों के आगे आई ना करते रहो, बदशक्ल चेहरों के आगे आई ना करते रहो। और कल जमाने में तुम्हारा यश बहुत बढ़ जाएगा। ऐ चरागो आंधियों का सामना करते रहो, ऐ चरागो आंधियों का सामना करते रहो। एक रचना देता हूं अंतिम रूप से, इसका मूल भाव यह है कि अगर हम टूटे ना, समाज में बहुत सारी विद्रूपताएं हैं, समाज में बहुत सारी विसंगतियां हैं, बावजूद इसके हम टूटे ना। ठीक उसी तरह से शाख से जिस तरह से एक फूल को तोड़ लिया जाता है, लेकिन एक सूत्र में जब उसको पिरोया जाता है तो वो माला की शक्ल ले लेता है। तो हम भी टूटे ना, एक सूत्र में बंधे रहें। बस यही मेरी कविता का मूल भाव है। 3 मिनट की कविता, आप सबका विशेष ध्यान चाहता हूं, विशेष आशीर्वाद चाहता हूं। पूरा मन से अगर आप सुन रहे तो एक बार मुझे आदेश कर दें कि आप मेरी कविता सुनना चाहते हैं। कि कठिन बड़े हो रास्ते, कठिन बड़े हो रास्ते, जटिल बड़ी हो मंजिलें, बिंधे हो पांव शूल से, हो मन में भी त्रिशूल से, मगर नए समाज के सृजन का क्रम बनाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा, रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। और पंक्तियां देखिएगा, ये मानता हूं सत्य की शिलाओं में दरार है, ये मानता हूं सत्य की शिलाओं में दरार है, कली कली भी हंसने खेलने को बेकरार है। सुमन सुमन के होंठ सुर्खियों से दूर दूर है, कि तितलियों की थिरकने थमी है बेसुरूर है। नहीं कहीं भी रोशनी, अंधेरों में हो रहजनी, हृदय में घोर पीर हो, नयन में खूब नीर हो।
मगर सभी को प्यार का पीयूष तो पिलाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। पंक्तियां सुनिएगा, मंच का विशेष ध्यान चाहता हूं। सुना है झोपड़ी में सूनापन है, अत्याचार है। कि सुना है झोपड़ी में सूनापन है, अत्याचार है। महल में राजनीति की ही साजिशें शुमार है। तड़प तड़प के तोड़ने लगी हैं दम जवानियां। घुटन भरी हैं बालकों को नानी की कहानियां। सफर थका थका मिले, प्रहर थमा थमा मिले। हवाएं तेज तेज हो, ना कुर्सियां ना मेज हो, मगर विचार के चरण बढ़ाए जा बढ़ाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। वाह। इस रचना की अंतिम पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं, आपको भी अच्छी लगेंगी। आपका पूरा मन मेरी कविता से जुड़ा है, मुझसे जुड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबूजी बैठे हैं, विशेष रूप से रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रणाम करता हूं। सुनिएगा पंक्तियां कि रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला। कि रुका हुआ है रोजगार की दिशा का काफिला। नहीं हटा है बेरहम गरीबी का ये सिलसिला। दिखाई दे रही नहीं कहीं खुशी की बोलियां। चले छुरे छुरे बुरे दुलालियों से गोलियां। मगर न मन तू हारना, भविष्य को निहारना। बदल समाज का चलन, बदल उदास सा चमन। तू भाग्य को बदल, युगों को रास्ता दिखाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। रुंधा हो कंठ फिर भी गीत एकता के गाए जा। साथियों, चलते चलते हम सभी कलाकारों की ओर से 4 पंक्तियां देता हूं, मन में ले जाना। कहीं घर में एक पंक्ति भी याद रह गई तो मेरा आना धन्य हो जाएगा। सुनिएगा। हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह, हमको समझो नहीं आंसुओं की तरह। हम कलाकार हैं खुशबुओं की तरह। अपनी आंखों की डिबिया में रख लो हमें, झिलमिलाते हैं हम जुगनुओं की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। दादा, एक चीज, अध्यक्षता के बाद कोई कविता नहीं होती, ये बात तो सही है, लेकिन एक बेटा जो है ये यहाँ